पीते थे और बड़े हुए तो भूसा का है हर कहीं चाहिए। जौन मजा है छोटे में यहाँ वो मजा बड़े में नहीं। जौन मजा छोटे में है वो मजा बड़े में नहीं है भैया। तुम चार भाई हो, दो भाई हो, छुआट हो, हम कहते भाभी नहाती हूँ चाहे खाती हूँ चाहे चरपैया पर लेटी हूँ, धका चले जाओ टिकट कटा है। और बड़े हो तो ऐसे घर चले गए हो, जिस दिन से ने बहुरिया भय हो घर आ जाए वह दिन से दुआरे फॉर्मेलिटी अदा करो। कौन फॉर्मेलिटी? जस पहुंचो चाहे जितना अर्जेंट हो याद दाएं। तीमा जानना है कि हाँ नंदू काका आएगी। जब पहले फॉर्मेलिटी अदा करो तब जाओ घर का, और मिनट भर बेटो करे परी। मैंने नहाती हो, खाती हो, लेटी हो या नक्शेबाजी करती हो, है ना, तो अपन शुद्ध हो जाए। तो जब खांसत हैं दुआरे तो कहीं दद्दुनी आएगी, तुरंत अपन उठ के बैठ गई या मुँह दुल्हन या किनारे बैठ गई, रास्ता साफ। बहुती तो बेचारी दब जाती हैं, कहती चलो दद्दुनी आएगी। लेकिन जब बहुती हुरमुट्टे होती, जब तुम खांसे हो तो क्या कहती, आओ नहीं हटब, देखे का कह लिया हो, आओ नहीं हटब, देखिए तुम कहाँ बिगाड़ लिया हो, काम का कुछ बिगाड़े कहे हो। हम तो ऊपर मर्यादा है बच्चे। और जो घर चले जाओ ये तो ना तो ऊपर से पधुआ लगोती, आओ 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 ऊपर गिर पर आओ, देखा आता ही नहीं निकाल। तो छोटे रहो तो ये हाल रहे, बड़े रहो तो आनंद। मेरे बंदो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़ी सिस्टम की बात। 500 रुपया हमारे भैया गुड्डा विश्वकर्मा धरावा से भैया जी की तरफ से 501 रुपया भगवान के चढ़े में, और 51 रुपया नंद किशोर कश्यप भैया धरावा से, 50 रुपया संतोष कश्यप भैया धरावा से। भैया लोगों की शुभ कमाई दान, प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। बड़ा सौभाग्य की बात। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जयकारा बोले रहे उन्हें नींद आवे लगी। तो बड़े में बड़ी गीतराज जटायु ने कहा हम बनब छोट भाई, कम से कम हम घर में आराम से रह तो ठीक है भाई हो गयो। गीतराज जटायु जब जाना हम भाई हो गए तो भाई क्या संबंध निभा दे। गीतराज जटायु अपने पंखों पर रथ दशरथ घोड़ा सब ले जा सूर्य लोक पहुंचाया, और शनिचर की दृष्टि तुरंत पहाड़ की तरफ घुमाया, और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या की तरफ घुमाया। अब भैया यहाँ जैसे दृष्टि घूमी नहीं पायो हिया भैया बरखा की पहचाने। जब बिरवा पर सतैसा बोले मिडका टर टर करे लागए, और बादर गरजे लागए, पुरवैया हवा चले लागे, और मोर नाचे लागे। तो ये सब बारिश केरी पहचाना आए। दशरथ जी लौटने पर हिया टारा टर टारा टर टारा टर, जवान नहीं पलटा दे, टारा टर दादुर दादुर माने का हो मेड़का मेड़ुका, टारा टर मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत है वो जो कोई कथम जाए जयकारा न बोले ऊ। टरर टरर डाडोर चारई, अब झनर झनर झिंगुर झनकार। दशरथ जी लौटने पाए हिया भैया तनी जोर पानी बरसा कि सब चिड़ैया चुनगो सब आनंदित हो गए। सबका आनंद ही आनंद। दशरथ जी लौटने पाए हिया आनंद पानी सब दिखाई पड़ा, और जबकि दशरथ के ऊपर पानी बरसा। अच्छा या बत्ती चली जाए, बत्ती चली जाए, एक जना जाओ पावर हाउस। पावर हाउस ये कहाँ है? निंदुरम कुर्सी में है। कुर्सी का यहाँ एक जना बत्ती जुड़वावे जाओ तो के भैया का बत्ती के संघे तुम आ सकते हो। तो कटिया धरी हो लपधिया जल लग तुम हुए रही गयो। यहाँ दशा है दशरथ हुआ से लौटने पाए हिया पानी बरसा, बढ़िया आराम से सबने पानी पिया, चिड़ैया चुनगुन। दशरथ जी को धन्यवाद कहने लगे, भाई राजा बहुत अच्छा है।
गीधराज जटायु की दोस्ती वह से बन गए। महाराज दशरथ ने उसको भाई समझ लिया। जब महाराज दशरथ ने भाई समझ लिया और दशरथ से वो छोटा बना। हमरे बाप का जो बड़ा भाई हो तो वही का कहा हम दादा, समझ गयो। हमरे बाप का जो बड़ा भाई है वही का कहा बे दादा, और जो हमरे बाप से ने छोटा है वही का कहा बे चाचा। चाचा माने का होते है आधा बप्पा। अब यहाँ चौपाई आगे मिली। अब गीधराज जटायु दशरथ जी की दोस्ती हो गए या दोस्ती सफल हो गए भैया। गीधराज जटायु अपने रास्ते चला गया, वह बात परी रही। आज जब सीता का हरण रावण किए जा रहा था तो सीता जब बिलख रही थी, उस समय गीधराज जटायु ने सुना तो विचार किया ये मेरे मित्र की बहू है तो हमारी बहू है, हमरे दोस्त की बहू तो हमरा के बहू भा, हमरा के बहू बा, हम ही का मदद करा। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और रावण के डटले बानी। रहो रहो दोस्त ठाड़ की न होई, अरे रहो रहो दोस्त ठाड़ की न होई, मेरा भय चल सिन जाल सिमोन। गीधराज जटायु ने रावण कबीरा रुक जाओ। जैसे गीधराज जटायु ने डांटा तो रावण हंसने लगा। रावण हंसने लगा क्यों? रावण एकदम हंसने लगा जब गीधराज जटायु ने ललकारा। तनिक सरी चिरैया, दुनिया इतनी बड़ी परी तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और या तनिक सरी चिरैया कहते हैं दुष्ट नालायक। जबकि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन गीधराज जटायु वह चिरैया भैया भयंकर रहा है। रावण के पास में जाकर क्या करता है मालूम? शरीर में चोंचों का प्रहार किया। जब चोंचों का प्रहार किया, ऐसी काटे वैसी काटे वैसी काटे वैसी काटे, आए ना वैसी काटे। आरी चोंचन मारी बिदार से दे, चोंचन मारी बिदार से दे, और तुरंत एक भई मुरझाते। रावण के शरीर में चोंचों का प्रहार किया। अतनी चोंचे मारी, अतनी चोंचे मारी कि रावण का पूरा शरीर छलनी हो गया। आखिरी में रावण का रथ रावण सब धराशायी हो गया। यहां तक प्रमाण है कि रावण बेहोश हो गया। जब रावण बेहोश हो गया, धरती पर गिर गया। जब रावण गिर गया, यहां पर एक बात सोचने वाली बात कहा ना हुआ। प्रेम भैया जी की तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में द्रावा से भगवान कामना नारायण की कृपा बरसे। भैया
रावण जमीन पर गिर गया। गीधराज जटायु सीता से कहा बहू चलो। ओके भैया, जिससे हमार तुम्हार लड़ाई होए लगे, हमार दुल्हन ठाड़ होए और हमार तुम्हारे बिंधे बिंधा हो रहा है, तो वह कुछ ना करे तो ईट को हराई बहेंगा को मार दिया हन्नत को पड़ी पर। सीता जी ना रावण की तरफ बोली ना गीधराज जटायु की तरफ बोली। काहे बद कह नहीं बोली, ये मतलब समझ लो। सीता जी सोचती हैं कि एक वाय बप्पा और एक वाय हमारा ससुर, एक वाय बप्पा एक वाय पापा। ये देखे हो अपने बप्पा को बिटिया लोग कहती बापा ने, अहुआ पापा ने, अहिया अपनी अम्मा कहती बिटिया लोग कोई अम्मा, अहुआ कहती अब मम्मी ने कहा तो मुँह कुछ तो डरी बुढ़िया। मेरे बंदों, बड़ी मतलब की बात, गीधराज जटायु है ससुर, रावण है पिता, रावण सीता का है बाप, ये भी समझ लो। एक कलब की बात, अब यह बात ना बताए, यही लड़की रावण की बेटी बनकर के जन्म लिया था। एक बार रावण के यहां पर जब ये बेटी का जन्म हुआ तो रावण गेट पर लेकर के तलवार खड़ा हो गया और रावण ने सोचा कि आज छठी, आज ब्रह्मा जी की लड़की आएगी, मैं उससे पूछूंगी कि तुम हमारी बेटी के मस्तक में क्या लिखोगी। रात के 12 बजे जब ब्रह्मा जी की लड़की विधात्री आई, रावण की लड़की विधात्री आई, उस समय रावण ने रोका, ऐ लड़की कहाँ जा रही हो। विधात्री ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का भाग सुगम लिखने जा रही हूं। रावण ने कहा यो बताओ लिखी हो का। वह बोली कि मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, देखने के उपरांत बता सकती हूँ भविष्य क्या हो बीतेगा। रावण बोला लौट क्या होगी बताओगी। हाँ। तो जब उधर से विधात्री आई तो रावण ने पूछा कि तुमने क्या लिखा मेरी बेटी के भाग में। तो रावण से वह लड़की बोली कि रावण जा, तूने हमको टोक दिया, मैंने तेरी बेटी के मस्तक में तेरी मौत लिख दिया। और सुन ले, या लड़की अगर लंका में रही है सीता, इसीलिए जब रावण लेकर के लंका में आया तो मस्तक पर निगाह डाला तो उसने देखा कि या तो वह बलाया है। उसने सोचा या तो वह है, इसीलिए रावण ने सीता को लंका में नहीं रखा, पक्की है। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े हो तो भूसा खाएं, पैमाने होते दूध। छुआट बछड़ा देखो, अब तो गैयन का सम्मान नहीं बचा। न भाई 20 साल पहले देखे हो तो गैयन कत्ता सम्मान ना है। कोई के बूढ़ गाय खत्म हो जाता है तो मोहल्ला में खाना नहीं बनता है, कहता है फलाने के आज बढ़ावर गए। अति बड़ी के बछिया खो जा तो 3 गांव डिकोलिया डिकोलिया कोलिया अलमापुर हमका नहीं मालूम कहाँ है। अलमापुर से कौन हमका फायदा हो रहा है जो अलमापुर का नाम ली, जिससे फायदा होती का नाम लिया। अब इसरौली नाम ले लिया कहो। तो भैया अब जब तनिक सारी बच्चियां खो जाता रहा तो जरे 10 गांव ढूंढ नहीं लेता रहा, तेरे आदमी पानी नहीं पियत रहा। आवाज कोई के अच्छी खासी गाय खो जाए, अच्छी खासी कोई बढ़िया गाय खो जाए, कोई ढूंढे जाई और वो आधा किलो लड्डू लेके और हनुमान जी के मंदिर में ठाड़ो का बजरंग बली बाबा वह कहूँ मरी जाए, कहूँ जूझ जाए, लौट न पावे आधा किलो ई ले, आधा किलो बाद में दिया। ई गैया ने क्या रतना बड़ा अपमान, जबकि ये हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी धरोहर गैये है। जी के दरवाजे पर 2-4 गैया आजो बंधी हैं, उनके घर में याग बीमारी नहीं आवत। कौन चीज? कैंसर के बीमारी। उनके घर में कैंसर बीमारी बहुत कम हुई। अगर कैंसर के बीमारी दूर करे वाली सिर्फ है तो गौ है। वही गैयन क्या अपमान। देख लो गौशालन में, यहाँ अगर दिल के अंदर दया है तो गौशाला अगर देखे हो सवेरे उठ के तो दोपहर खाना न खाइयो। हम तो देखे न, गैया मर रही, गैया मर रही है, कौआ आँखी निकाल रहे, मरू नहीं भाई बोलो, गैया मर रही, कौआ आँखी निकाल रहे। और ये जो अड़गना के रे भलमा जो तकत हैं
वे तेरे गांजा मार रहे हैं, वे गांडा सट्ट सट्ट पी रहे हैं। ये गैयन का अपमान जब होगा तो समझ लो गैयन का अपमान। यह तो गैया हमारे भगवान चरावर रहे, ये तो गैया भगवान चरावत रहे वृंदावन में। मेरे बंधुओं, वही गैयन का अपमान। अतना आदमी समय नहीं बचा। पहले दसवा होता रहा 10 दिन, तक 10वां हो लाख 7 दिन, तक 10वां हो लाख 5 दिन, अब 10वां हो लाख 3 दिन। यहाँ काम खत्म हो रहा। अब वही लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा नंदी वाटर पार्क, तो एक जना लौटी पारे खत्म होएगा तो 2.5 घंटा में 10वां भा 2.5 घंटा। तो हम पूछे लगे ना के भैया कई नौवा रहे, तो कहा लग 17 घड़ी देखा 2.5 घंटा में काम भा। अच्छा सब काम तो तुम कह सकते हो सही गर्जन, एक काम नहीं हो सकता। चाहे जत्ता तुम रुपया मान दो, चाहे डाली चढ़ा दो, चाहे अगरबत्ती लगा दो, एक काम नहीं हो पाता। कौन तुरंत नहीं हो पाई? कौन? मंगरौरा बने वाली धोई नहीं फूली तुरंत। वो अपने हिसाब से फूली। हाँ पानी में डाल दो और हाथ जोड़ दो, कह दो महारानी 2 मिनट में फूल जाओ, का फूल जाई ना फूली, वह तुरंत ना फूली। हम पूछा लगे क्या भैया वह धोई काहे नहीं फूल, धोई कितना काब हुआ फिर 2.5 घंटा में? तो कहा लग वह फूली का महाराज पता नहीं का कुछ चांस पड़ा, तो कहीं आज बढ़िया बने वह फूल राह बई कर रहे पहले से नहीं। तो जब ये यूँ गड़बड़ाएगा वह तो कहीं या ईमा ने उईमा लगा दो, ये बद हम सही ले आएगा वह। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। रुक जाओ, ये 24 घंटा का मौका ना मिली, 2.5 घंटा जितना गैया हमारी गौशाला में हम मरती, यूढ़िया बढ़ोने के कोई दवाई न कराई। जहाँ ज्यादा कहीं आज ग्वाड़ पिरात कर हाँ पिरात मोड़ पिरात, जहाँ कहीं हाथ पिरात कहीं चलो तुमको गौशाला में छोड़ चले, वह हम लगा दो ठप्पा, वह हम घूमो मजे में टाट। वे का कहते हैं भैया वृद्धाश्रम, वह वृद्धाश्रम है कहते गौशाला कहते। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो छोटे बछड़ा पे पिए, पहले छोटे बछड़ा भूसा खा दूध पीते थे, और बड़े हुए तो भूसा खाए हर कहीं चाहिए। जौन मजा है छोटे में यहाँ वो मजा बड़े में नहीं। जौन मजा छोटे में है वो मजा बड़े में नहीं है भैया। तुम 4 भाई हो, 2 भाई हो, छुआट हो, हम कहते भाभी नहाती हो चाहे खाती हो, चाहे चरपैया पर लेटी हो, धका चले जाओ टिकट कटा है। और बड़े हो तो ऐसे घर चले हो, जिस दिन से ने बहुरिया भय हो घर आ जाए वह दिन से दुआरे फॉर्मेलिटी अदा करो। कौन फॉर्मेलिटी? जस पहुंचो, चाहे जितना अर्जेंट हो याग दाएं। तीमा जानना है कि हाँ नंदू काका आएगी, या पहले फॉर्मेलिटी अदा करो तब जाओ घर का, और मिनट भर बैठो करे परी। मतलब नहाती हो, खाती हो, लेटी हो, या नक्शेबाजी करती हो, है ना, तो अपन शुद्ध हो जाए। तो जब खांसत हैं दुआरे तो कहीं दुनिया आएगी, तुरंत अपन उठ के बैठ गई, या मुँह दुल्हन या किनारे बैठ गई, रास्ता साफ। बहुती तो बेचारी दब जाती हैं, कहती चलो दुनिया आएगी। लेकिन जब बहुती हुरमुट्टे होती, जब तुम खांसे हो तो क्या कहती, आओ नहीं हटब, देखे का लिया हो, आओ नहीं हटब, देखे तुम कहाँ बिगाड़ लिया हो, काम का कुछ बिगाड़े कहे हो। हम तो अपन मर्यादा है बचे। और जो घर चले जाओ ये तो ना, तो ऊपर से पधुआ लगोती, आओ 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 ऊपर गिर पर आओ, देखा आता ही नहीं निकाल। तो छोटे रहो तो ये हाल रहे, बड़े रहो तुम आनंद। मेरे बंधो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़ी सिस्टम की बात। 500 रुपया हमारे भैया गुड्डा विश्वकर्मा दरावा से भैया जी की तरफ से 501 रुपया भगवान के चढ़ो में, और 51 रुपया नंद किशोर कश्यप भैया दरावा से, 50 रुपया संतोष कश्यप भैया दरावा से। भैया लोगों की शुभ कमाई दान, प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। बड़ा सौभाग्य की बात। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा। बोले रहे नींद आवे लगी,
तो बड़े में बढ़िया गीधराज जटायु ने कहा हम बनब छोट भाई, कम से कम हम घर में आराम से रह तो ठीक है भाई हो गयो। गीधराज जटायु जब जाना हम भाई हो गए तो भाई क्या संबंध निभा दे। गीधराज जटायु अपने पंखों पर रथ दशरथ घोड़ा सब ले जा सूर्य लोक पहुंचाया और शनिचर की दृष्टि तुरंत पहाड़ की तरफ घुमाया और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या की तरफ घुमाया। अब भैया हिया जैसे दृष्टि घूमी नहीं पायो हिया भैया बरखा की पहचाने। जब बिरवा पर सतैसा बोले मिड़का टर टर करे लागए और बादर गरजे लागए, पुरवैया हवा चले लागे और मोर नाचे लागे। तो ये सब बारिश केरी पहचान आए। दशरथ जी लौटने पर हिया टारा टर जवान नहीं पलटा दी दादुर माने का हो मेड़का मेड़ुका मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत को है। मेड़ुका बंत है वो जो कोई कथम जाए जयकारा न बोले डाडोर चारई अब झनर झनर झिंगुर झनकार। दशरथ जी लौटने पाए हिया भैया इतनी जोर पानी बरसा कि सब चिड़ैया चुनगो सब आनंदित हो गए, सबका आनंद ही आनंद। दशरथ जी लौटने पाए हिया आने पानी सब दिखाई पड़ा और जबकि दशरथ के ऊपर पानी बरसा। अच्छा या बत्ती चली जाए, बत्ती चली जाए एक जना जाओ पावर हाउस। पावर हाउस ये कहाँ है? निंदुरम कुर्सी में है। कुर्सी का यहाँ एक जना बत्ती जुड़वावे जाओ तो के भैया का बत्ती के संग है तुम आ सकते हो तो कटिया धरी हो लपधिया जल लग तुम हुए रही गयो। यहाँ दशा है दशरथ हुआ से लौटने पाए हिया पानी बरसा बढ़िया आराम से सबने पानी पिया चिड़ैया चुनगुन। दशरथ जी को धन्यवाद कहने लगे भाई राजा बहुत अच्छा है। गीधराज जटायु की दोस्ती वह तेरे से बन गए। महाराज दशरथ ने उसको भाई समझ लिया। जब महाराज दशरथ ने भाई समझ लिया और दशरथ से वो छोटा बना। हमरे बाप का जो बड़ा भाई हो तो वही का कहा हम दादा, समझ गयो। हमरे बाप का जो बड़ा भाई है वही का कहबे दादा और जो हमरे बाप से छोटा है वही का कहबे चाचा। चाचा माने का होते आधा बप्पा। अब यहाँ चौपाई आगे मिली। अब गीधराज जटायु दशरथ जी की दोस्ती हो गए या दोस्ती सफल हो गए भैया। गीधराज जटायु अपने रास्ते चला गया, वह बात परी रही। आज जब सीता का हरण रावण किए जा रहा था तो सीता जब बिलख रही थी उस समय गीधराज जटायु ने सुना तो विचार किया ये मेरे मित्र की बहू है तो हमारी बहू है, हमरे दोस्त की बहू तो हमरा के बहू बा, हमरा के बहू बा, हम इका मदद करब। गीधराज जटायु आगे बढ़ा रावण के डटले बानी। रहो रहो दोस्त ठाड़ के न होई, अरे रहो रहो दोस्त ठाड़ के न होई। मेरा भाई चल सिन जाल सिमोई। गीधराज जटायु ने रावण
जैसे गीधराज जटायु ने डांटा तो रावण हंसने लगा। रावण हंसने लगा। क्यों? रावण एकदम हंसने लगा जब गीधराज जटायु ने ललकारा। तनिक सरी चिरैया, दुनिया इतनी बड़ी परी तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और या तनिक सरी चिरैया कहते हैं दुष्ट नालायक। जबकि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन गीधराज जटायु वह चिरैया भैया भयंकर रहा है। रावण के पास में जाकर क्या करता है मालूम? शरीर में चोंचों का प्रहार किया। जब चोंचों का प्रहार किया, ऐसी काटे वैसी काटे वैसी काटे वैसी काटे, आए ना वैसी काटे। आरी चोंचन मारी बिदार से दे, चोंचन मारी बिदार से दे, और तुरंत एक भई मुरझाते। रावण के शरीर में चोंचों का प्रहार किया, अतनी चोंचे मारी, अतनी चोंचे मारी कि रावण का पूरा शरीर छलनी हो गया। आखिरी में रावण का रथ रावण सब धराशायी हो गया। यहां तक प्रमाण है कि रावण बेहोश हो गया। जब रावण बेहोश हो गया, धरती पर गिर गया। जब रावण गिर गया, यहां पर एक बात सोचने वाली बात कहना हुआ। प्रेम भैया जी की तरफ से 20 रुपया, भगवान के चरणों में द्रावा से भगवान से कामना, नारायण की कृपा बरसे। भैया रावण जमीन पर गिर गया। गीधराज जटायु सीता से कहा बहू चलो। ओके भैया, जिससे हमार तुम्हार लड़ाई होए लगे, हमार दुल्हन ठाड़ी होए और हमार तुम्हारे बिंदे बिंदा हो रहा है, तो वह कुछ ना करे तो ईटा को हराई बहेंगा को मार दिया हन्नत को पड़ी पर। सीता जी ना रावण की तरफ बोली ना गीधराज जटायु की तरफ बोली। काहे बद कह नहीं बोली, एक मतलब समझ लो। सीता जी सोचती हैं कि एक वाय बप्पा और एक वाय हमार ससुर, एक वाय बप्पा एक वाय पापा। ये देखे हो अपने बप्पा को बिटिया लोग कहती बापा ने, अहुआ पापा ने। अहिया अपनी अम्मा कहती बिटिया लोग कोई अम्मा, अहुआ कहती अब मम्मी ने कहा तो मुँह कुछ तो डरी बुढ़िया। मेरे बंदों, बड़ी मतलब की बात। गीधराज जटायु है ससुर, रावण है पिता। रावण सीता का है बाप, ये भी समझ लो। एक कलब की बात, अब यह बात ना बताए। यही लड़की रावण की बेटी बनकर के जन्म लिया था। एक बार रावण के यहाँ पर जब ये बेटी का जन्म हुआ तो रावण गेट पर लेकर के तलवार खड़ा हो गया, और रावण ने सोचा कि आज छठी, आज ब्रह्मा जी की लड़की आएगी, मैं उससे पूछूंगी कि तुम हमारी बेटी के मस्तक में क्या लिखोगी। रात के 12 बजे जब ब्रह्मा जी की लड़की विधात्री आई, रावण की लड़की विधात्री आई, उस समय रावण ने रोका, ए लड़की कहाँ जा रही हो? विधात्री ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का भाग सुगम लिखने जा रही हूं। रावण ने कहा यो बताओ लिखी हो का? वह बोली कि मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, देखने के उपरांत बता सकती हूँ भविष्य क्या हो बीतेगा। रावण बोला लौट क्या होगी बताओगी? हाँ। तो जब उधर से विधात्री आई तो रावण ने पूछा कि तुमने क्या लिखा मेरी बेटी के भाग में? तो रावण से वह लड़की बोली कि रावण जा, तूने हमको टोक दिया, मैंने तेरी बेटी के मस्तक में तेरी मौत